Welcome to all of you in very interesting subject, network filters and transmission line. Today we will discuss unit 1 two port network, which is lecture number 2 in this series. In today's lecture we will discuss classification of network. And classification of network, we classify the network basically as a symmetrical network and asymmetrical network. So let us discuss क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्म में डिस्कस किया था कि नेटवर्क क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स थ्रू विच अ करंट में इंटर आर लीव अ नेटवर्क इज नोन एज पोर्ट. ठीक है, ठीक है. ये तो पोर्ट की डिफिनीशन है कि जहां से आपका करंट लीव करता हो या इंटर करता हो. ठीक है, और इन्हीं दो पोर्ट्स के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनल. ठीक है, दो पोर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, पेयरिंग होती है, इसी को हम मिला के बोलते हैं इसको पोर्ट. ठीक है, तो जो पोर्ट हमारा होता है वो जो है किसका, जो नोड का जो है कॉन्फ़िगरेशन तैयार करता है. अब जब हम टर्मिनल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कितने तरीके के नेटवर्क हैं. तो ऑन द बिहाफ ऑफ द पोर्ट एंड के बेसिस पे अगर हम डिसाइड करें तो दो टर्मिनल को मिला के पोर्ट बना, और उन टर्मिनल को हम जो है नेटवर्क के फॉर्म में बोलें तो हम बोलते हैं कि एक होता है वन पोर्ट नेटवर्क और एक होता है टू पोर्ट नेटवर्क, जो कि हम बेसिकली अपने सिलेबस में यहाँ पे हमें स्टडी करना है. तो मैंने बताया था कि वन पोर्ट नेटवर्क जो होता है उसमें जो इंट्रेंस और एग्जिट का जो हमारा टर्मिनल है वो कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, एंट्री करते समय हमारा अलग डायरेक्शन है और एग्जिट करते समय उसी करंट का अलग डायरेक्शन है. बट इन द केस ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क, जैसा हमने देखा था कि हमारा इनपुट और आउटपुट, मतलब करंट इन करने का और आउट करने के अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से टू पोर्ट नेटवर्क फॉर्म होता है. ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे डिस्कस करें क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में, तो हम बेसिकली टू टाइप के नेटवर्क्स को क्लासिफाई करते हैं. और बेसिकली हम अपने आप को टू पोर्ट नेटवर्क में कंसंट्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम ज्यादातर जो एनालिसिस नेटवर्क की करते हैं वो बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं. तो इनको हम टू पोर्ट नेटवर्क अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो यहाँ हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पैरामीटर कनेक्टेड एंड द सिमेट्री डिससिमेट्री, ठीक है, वी कॉन्फ़िगर द नेटवर्क एज अ सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड द असिमेट्रिकल नेटवर्क. तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं. तो इट इज वन हुज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज when its input and output terminals are interchange. ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि जो हमारा इन करने का पाथ था और आउट करने का पाथ था, ठीक है, अगर हम चाहे जिस रास्ते से इन करें या आउट करें, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे. जैसे मान लीजिए टू पोर्ट नेटवर्क की हम बात करते हैं तो एक इनपुट पोर्ट हो गया, एक आउटपुट पोर्ट हो गया. अगर हम किसी करंट को इनपुट पोर्ट से इंटर कराएं और उसको आउटपुट पोर्ट पे मेजर करें और फर्दर वही करंट को हम फिर आउटपुट पोर्ट से इंटर कराएं और इनपुट पोर्ट पे मेजर करें तो हमको सेम वैल्यू प्राप्त होगी. ऐसे नेटवर्क को हम सिमेट्रिकल नेटवर्क के नाम से जानते हैं. Symmetrical network offers same impedance at the input and output terminal. और ऐसा कब हो सकता है, जब किसी नेटवर्क की डायरेक्शन का इफेक्ट ना पड़े. तो इसका मतलब क्या है, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस अगर सेम होंगे, ठीक है, सेम इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस अगर होंगे तभी ऐसा संभव है कि हमारा जो पैरामीटर है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज करंट, उसकी जो है वो डायरेक्शन मतलब इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के सिलेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एक सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क. अब पाई नेटवर्क इसको क्यों कहते हैं, आप लोगों ने जो पाई जगह जगह यूज करते हैं तो उसका जो शेप होता है वो कुछ हद तक इस नेटवर्क से मिलता जुलता है. ठीक है,
और यहाँ पर Z1 Z2 और Z1 Z2 ये आपके क्या है, इम्पीडेंसेस हैं, ठीक है। ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। जब हम इसका इनपुट पोर्ट पे चाहे इस पोर्टल को शॉर्ट कर दें, शंट कर दें या ओपन करके अगर हम यहाँ पर एक इम्पीडेंस कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू हमको Zin की प्राप्त होगी वही हमको इसका सेम रिवर्सल अगर हम आउटपुट पोर्टल पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा कि हमको सेम वैल्यू प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए इस डायरेक्शन से हमने एक इंपीडेंस कैलकुलेट किया इनपुट पोर्ट की तरफ से, ठीक है, जब हम यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं और हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा इंपीडेंस होगा उसको अगर हम Zin बोल रहे हैं और सेम अगर हम इस डायरेक्शन की तरफ जो है अपने आप को खड़ा करें और देखें कैलकुलेट करें इंपीडेंस, तो अगर सेम वैल्यू हमको इंपीडेंस की मिलती है तो हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क ऐसा है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है। अब सिमेट्रिकल नेटवर्क का एक एग्जांपल पाई नेटवर्क का यहां मैंने आपको शो किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं और भी क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में टी नेटवर्क। अब टी नेटवर्क क्या होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो इम्पीडेंसेस का अरेंजमेंट है, जो इम्पीडेंस अरेंज किए गए हैं इस सर्किट में, इस नेटवर्क में, कुछ टी फॉर्मेट में, क्या टी जो इंग्लिश न्यूमेरिक्स का जो अल्फाबेट है टी, क्या उस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, Z1 एंड Z2, ठीक है, Z1 ऊपर है और Z2 जो है इस बीच में शंट की पोजीशन में है और ये एक इंग्लिश के टी लेटर को फॉलो कर रहा है नेटवर्क, इसलिए इसको टी नेटवर्क बोलते हैं। और जब मैंने सेम चीज यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि अगर हम इनपुट के साइड से इसको ऑब्जर्व करें तो जो हमको इनपुट इंपीडेंस मिलेगा और आउटपुट की साइड से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो जो इनपुट जो इंपीडेंस मिलेगा दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। ऐसा किसके केस में होता है, ऐसा सिमेट्रिकल नेटवर्क के केस में होता है। वो सिमेट्रिकल नेटवर्क चाहे आपका टी नेटवर्क हो चाहे आपका पाई नेटवर्क हो, ठीक है। सिमेट्रिकल टी और पाई नेटवर्क को देखने के बाद हम लोग देखते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क। asymmetrical networks क्या होते हैं, it is one whose electrical characteristic change when its input and output terminals are interchange, ठीक है। समझने की बात यहाँ पे है कि जब हम किसी एक पेयर ऑफ नोड्स को इनपुट नोड की तरह अगर ट्रीट करते हैं तो जो हमारा दूसरा वाला टर्मिनल होगा वो आउटपुट टर्मिनल की तरह वर्क करेगा और इनपुट और आउटपुट टर्मिनल में जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स हैं उनको अगर आपस में हम इंटरचेंज कर दें, मतलब जिसको हम पहले एज अ इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे थे अब उसको आउटपुट की तरह ट्रीट करने लगे तो क्या होगा, पैरामीटर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। और कोई पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कांस्टेंट कब नहीं होगा, जब उसका इनपुट इंपीडेंस, चाहे हम लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं पोर्ट 1 की तरफ से या पोर्ट 2 की तरफ से, उसका इंपीडेंस कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मतलब पोर्ट की डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क। asymmetrical network doesn't offer same impedances at the input and output terminals, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इम्पीडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है अपने नेटवर्क को सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क की फॉर्म में क्लासिफिकेशन इनका कर रहे हैं, ठीक है। ये नेटवर्क आप एक देख पा रहे हैं दैट इज एसिमेट्रिकल टी नेटवर्क। अब ये कैसे एसिमेट्रिकल है, पहली चीज तो यहां पर भी देखिए जो इम्पीडेंसेस था, जब आपने सिमेट्रिकल नेटवर्क देखा था वहां पर आपने क्या देखा था कि जो इम्पीडेंसेस आपका सीरीज में लगे हुए थे, सीरीज में लगे हुए थे दैट आर Z1 एंड Z1, ठीक है। यहां पर क्या है, सीरीज में लगे हुए इम्पीडेंसेस की वैल्यू क्या है, Z1 एंड Z2, ठीक है। और जो शंट फॉर्मेट में लगा है दैट इज
Z3। तो यहाँ अब देखने की बात है कि जब आप इधर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व करने पे आप पाएंगे कि जो Zin आएगा वो राइट हैंड साइड से जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, जो इंपीडेंस की वैल्यू आएगी दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब Zin और Zout बराबर नहीं होंगे। अगर इधर से हम इसको इनपुट टर्मिनल मान लेंगे, ठीक है, और इसको आउटपुट टर्मिनल मान लेंगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी इंपीडेंसेस की दोनों अलग अलग आएंगी। और जिधर ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे हम, जिधर से खड़े होके सर्किट की तरफ देख रहे होंगे, उधर जो हमारा इंपीडेंस मिलेगा उसको बोलते हैं Zin, ठीक है, Z इनपुट, ठीक है, इनपुट साइड इंपीडेंस। और जो हमारा उसके अपोजिट पोर्ट पे जो है हमको इंपीडेंस मिलेगा उसको बोलते हैं Z0 मीन Z आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि असिमेट्रिकल टी नेटवर्क कैसे जो है एनालिसिस इसकी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम असिमेट्रिकल नेटवर्क में ही अगर कुछ और नेटवर्क जैसे जैसे असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि इसका शेप पाई का है, लेकिन जो यहाँ इंपीडेंसेस हैं बेसिकली सीरीज में Z1 और शंट में Z2 और Z3 लगे हैं। अगर यही Z3 को हम Z2 से रिप्लेस कर देते तो ये कैसा नेटवर्क हो जाता, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क हो जाता है। लेकिन चूंकि Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज अलग अलग होने के कारण जब हम इस नेटवर्क को इनपुट साइड या आउटपुट साइड से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो ये नेटवर्क कैसा होगा, ये नेटवर्क जो है असिमेट्रिकल नेटवर्क होगा। मतलब Zin की वैल्यू Z0 के बराबर नहीं होगी, चाहे हम जिस टर्मिनल को आपस में रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब इनपुट को आउटपुट की तरह और आउटपुट टर्मिनल को इनपुट तरीके से हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस टी नेटवर्क। बैलेंस नेटवर्क क्या होता है, इट इज वन इन विच ऑल द सीरीज इंपीडेंसेस आर आइडेंटिकल, सेम, एंड ऑल्सो दीज आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इट इज वन इन विच द सीरीज इंपीडेंसेस आर आइडेंटिकल हो, सीरीज में लगे हुए जितने भी इंपीडेंसेस हैं कैसे हो, आइडेंटिकल हो, अर्थात सेम वैल्यू के हों। एंड ऑल्सो दीज आर सिमेट्रिकल भी हो। अब इन दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी बैलेंस नेटवर्क की एनालिसिस करें तो हम ये करें, सीरीज में जो हमारे इंपीडेंसेस कनेक्टेड हों वो आइडेंटिकल वैल्यू के हों या सेम वैल्यू के हों, और साथ ही साथ ये नेटवर्क कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दस द करस्पॉन्डिंग सीरीज आर्म इंपीडेंसेस मस्ट बी इक्वल, सीरीज में जो भी हमारा इंपीडेंसेस होना चाहिए वो इक्वल वैल्यूज का होना चाहिए, ठीक है। इसका हम डायग्राम की अगर एनालिसिस करें तो एक बैलेंस टी नेटवर्क का एग्जांपल है आपके सामने। आप उसमें देख पा रहे होंगे कि जो मैंने बताया कि जो सीरीज में आपके इंपीडेंसेस लगे हों, सीरीज और शंट आप लोग समझते होंगे, बहुत बेसिक पैरामीटर्स हैं ये आपके। तो सीरीज और शंट का मतलब क्या है कि जो सीरीज में नेटवर्क कनेक्टेड है, सीरीज में नेटवर्क कनेक्टेड हैं, मतलब ये ऊपर वाले, ये जिसमें Z1/2 कनेक्टेड है हमारा, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली पहले टी नेटवर्क डिस्कस कर रहे थे। तो टी नेटवर्क, बैलेंस टी नेटवर्क की अगर हम बात करें तो जो ये सीरीज है, मतलब पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 2 अपर हाफ साइड में, ठीक है, तो Z1/2 एंड Z1/2 एंड Z2/2, ये जो आपस में कनेक्शन है ये इनका कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। और जो ये वाला कनेक्शन है Z3 का, ये इन दोनों सीरीज को कैसा कर रहे हैं, इनको शंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि बैलेंस नेटवर्क है तो पहला क्या होना चाहिए कि नेटवर्क हमारा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब हो गया, सिमेट्रिकल होने का मतलब हो गया कि हम इस सिस्टम को यहां से ऑब्जर्व करें, इस नेटवर्क को, या यहां से ऑब्जर्व करें, ठीक है। हम
जो हमारा जेड इन और जेड नॉट की वैल्यू हो दोनों हमको इक्वल मिलेगी, चाहे हम इसको राइट हैंड साइड से एनालाइज करें या लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज करें, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सीरीज में नेटवर्क है, मतलब सीरीज में इंपीडेंसेस कनेक्टेड हैं, अपर साइड सीरीज इंपीडेंसेस एंड जो आपका लोअर साइड में इंपीडेंसेस कनेक्टेड हैं, दोनों का सम आपस में, दोनों का इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अपर साइड में क्या है, Z1/2 प्लस Z1/2, तो नीचे क्या है, Z1/2 प्लस Z1/2। इस तरीके से ये दोनों नेटवर्क आपस में सिमेट्रिकल हैं, और सिमेट्रिकल होने के साथ साथ दोनों का जो सीरीज का इंपीडेंसेस है वो आपस में इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड नेटवर्क, ठीक है। अब हम बैलेंस पाई नेटवर्क का अगर डिस्कशन करें तो आप नेटवर्क देख पा रहे होंगे कि ये बैलेंस पाई नेटवर्क है। इसमें भी सेम क्या है, जो हमारा सीरीज की डायरेक्शन में इंपीडेंस है, सीरीज की डायरेक्शन से इन द सेंस कि ये अपर साइड, ठीक है, और ये लोअर साइड, इन दोनों की वैल्यू क्या आपस में बराबर है, यस, दोनों आपस में बराबर है, और दोनों की वैल्यू कैसी है, Z1/2 और Z1/2। यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि Z2 और Z3 जो कि शंट पोजीशन पे इंपीडेंसेस कनेक्टेड हैं, आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहां से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नेटवर्क को बैलेंस होने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि नेटवर्क ऐसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, मींस जो हम इनपुट और आउटपुट साइड से इसको एनालाइज करें, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा सीरीज में इंपीडेंसेस कनेक्टेड हैं, दोनों आपस में कैसे इक्वल होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स हमारे हैं क्लासिफिकेशन और नेटवर्क्स में, ठीक है। और इसमें हम आगे बढ़े तो अनबैलेंस नेटवर्क की अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपका अनबैलेंस नेटवर्क है। यहाँ अनबैलेंस नेटवर्क का मतलब क्या है कि जो आपका सीरीज में आपका इंपीडेंस है, मतलब अपर साइड जो सीरीज में इंपीडेंस है दैट इज Z1, और यहां पर जो आपका इंपीडेंस है वो कैसा है, 0 है, ठीक है। तो ये कैसा नेटवर्क है, अनबैलेंस पाई नेटवर्क, ठीक है, अनबैलेंस पाई नेटवर्क। अनबैलेंस पाई नेटवर्क के बाद हम नेटवर्क क्लासिफिकेशन में अगर देखें कुछ और जनरल नेटवर्क्स की अगर हम बात करें अनबैलेंस नेटवर्क, तो ये भी एक एग्जांपल है आपका अनबैलेंस नेटवर्क का, जिसमें आप देखिए कि जो सीरीज में अपर साइड में जो सीरीज में आपका इंपीडेंस है वो लोअर साइड के इंपीडेंस के इक्वल नहीं है। कौन कौन सा, सीरीज में आपके Z1 और Z2 अपर साइड जो सीरीज बनी वो कनेक्टेड है, और नीचे आपका देखिए जो 1' और 2' टर्मिनल है, ठीक है, ये नीचे वाला, इसमें जो इंपीडेंस है दोनों जो हमारी भुजाएं हैं उसमें 0 0 लगे हुए हैं, ठीक है, 0 इंपीडेंसेस लगे हैं। तो इनका सम, अपर साइड सीरीज का सम और लोअर साइड सीरीज का सम आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो इनपुट साइड और आउटपुट साइड पे इसकी एनालिसिस करने पे दोनों सिमेट्रिकल फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है वो फॉलो नहीं हो रही है, ना तो ये सिमेट्रिकल है और ना ही सीरीज इंपीडेंसेस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स में ही इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग नेटवर्क के कुछ जनरल फॉर्म को पढ़ते हैं, जिसमें हम कई सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके एक लॉन्ग फॉर्मेट में अगर सर्किट क्रिएट करें तो उसमें अगर हम एक यूनिट मतलब एक सेम टाइप के नेटवर्क को अगर हम बार बार उनका रिपीटिशन करते हैं और आपस में एक दूसरे को सीरीज फॉर्मेट में कनेक्ट करते जाते हैं तो इसको बोलते हैं लैडर, और इसी को क्या रिकरेंट नेटवर्क के नाम से भी हम जानते हैं।
तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको ये लैडर नेटवर्क ना बोल के ये रिकरेंट नेटवर्क के नाम से भी दे देगा, और कोई छोटा सा क्वेश्चन इस पे आ जाएगा, और नाम की वजह से आप कंफ्यूज ना करिएगा। रिकरेंट और लैडर नेटवर्क बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, क्या होता है लैडर नेटवर्क? इट इज वन विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर नेटवर्क्स कनेक्टेड वन आफ्टर अदर। जैसा मैंने बताया, एक यूनिट नेटवर्क को, जैसे ये मान लीजिए ये आपका कौन सा नेटवर्क है, क्या टी नेटवर्क है। ठीक है, अब बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई इंपीडेंसेस की वैल्यू इस पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इंपीडेंसेस की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो हम ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि इज दिस नेटवर्क इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बट इतना श्योर है कि इट इज अ टी नेटवर्क। ठीक है, टी नेटवर्क। और ऐसे ही कई टी नेटवर्क्स की यूनिट को हम आपस में कनेक्ट करके अगर एक लॉन्ग लेंथ का नेटवर्क हम बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लैडर नेटवर्क। ठीक है, लैडर नेटवर्क। और लैडर बेसिकली है क्या कि जनरल जब भी कोई सर्किटरी डिजाइन करते हैं तो एक छोटा सा टी नेटवर्क से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे ही लैडर फॉर्मेट या और भी दूसरी फॉर्म्स हैं वो नेटवर्क की, उनको हमें तैयार करना होता है कि सर्किट को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, इट इज वन विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर नेटवर्क्स कनेक्टेड वन आफ्टर अदर। A recurrent network may be balanced or unbalanced। ठीक है, ये बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंसेस। इम्पीडेंसेस की कौन कौन सी वैल्यू किस जगह पे फिट की गई है, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे कि हमारा नेटवर्क बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इसी में अगर हम कुछ और चीजें भी देखें, अब जैसे कोई जर्नल सर्किट है, जैसे मान लीजिए किसी हम ट्रांसमीटर का डायग्राम डिस्कस कर रहे हो और उसमें हमको जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ जो है वो कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, उन नेटवर्क्स को अगर हम लगा के अगर एक सर्किट की एनालिसिस करके इनपुट इम्पीडेंस को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस बिहाफ पे छोटे छोटे लेडर्स के फॉर्मेट में उसको एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस के बिहाफ पे हम पर्टिकुलर एक ट्रांसमीटर का जो इनपुट इम्पीडेंस या आउटपुट इम्पीडेंस होगा, या उस जो हमारी ट्रांसमीटर की सर्किट है उसके किसी पार्ट के हम इनपुट छोटे से पार्ट को क्लासिफाई कर लें, उसके इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी आपने एक लेडर नेटवर्क का एग्जाम्पल देखा, अभी इसमें देखिए कि ये भी एक आपका कौन सा नेटवर्क है, क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस इज अ पाई नेटवर्क। ठीक है, अब ये कैसा है? बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें इंपीडेंसेस की वैल्यू भी दी है, क्योंकि Z1 Z2 और Z1 और Z2 जो सीरीज में कनेक्टेड है दैट इज Z1, और जो शंट में कनेक्टेड है दैट आर Z2। तो ये आपस में कैसा है? ये आपस में नेटवर्क कैसा है? ये आपस में नेटवर्क बैलेंस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से इस बैलेंस्ड पाई नेटवर्क को हम अगर मल्टीपल टाइम्स जो है कनेक्ट कर दें तो ये किसको फॉर्मेट करेगा? ये फॉर्मेशन हो जाएगा लैडर का। और किसी बड़ी से बड़ी जो भी ट्रांसमीटर हो, रिसीवर हुआ, किसी भी टाइप के भी सर्किट को हमें अगर एनालाइज करना है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इन इसको छोटे छोटे ऐसे ही लेडर्स के फॉर्मेट में इसकी एनालिसिस करते हैं और उसका इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं। और जब हमको इंपीडेंस पता चल गया और हमको अप्लाई किया गया करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो हम उससे कई पैरामीटर्स जो है इजीली एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स में। ठीक है, और अगर इसी में हम और आगे बढ़ते हैं नेटवर्क क्लासिफिकेशन में कि कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इन एनी टू पोर्ट नेटवर्क the impedance can be configured together to acquire different shape commonly known as configuration of network। ठीक है, तो इन्हीं impedances का एक configuration तैयार करेंगे, acquire करेंगे जो different shape के होंगे। ठीक है, उन्हीं configuration को हम different format में
उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, उनके इम्पीडेंस की वैल्यूज के बिहाफ पे क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे कुछ इसमें से आपने अभी एग्जाम्पल के तौर पर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपने देखा था कि टी सेक्शन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। टी नेटवर्क आपने पढ़ा था, पाई नेटवर्क पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से हाफ सेक्शन नेटवर्क होते हैं, एल सेक्शन नेटवर्क होते हैं, लैटिस सेक्शन नेटवर्क क्या होता है ये भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ब्रिज सेक्शन नेटवर्क क्या होता है, जब कई तरीके के टी सेक्शंस को मिला के हम एक ब्रिज फॉर्मेट बनाते हैं, दैट इज ब्रिज टी सेक्शन। तो इन सभी चीजों को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में गहनता के साथ जो है वो इन सब का अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।